लिया है। अब इनका परिवारवादियों की कुर्सी का बचना असंभव है। बहुत ज्यादा आग है जो जला देगी। किसको जला देगी? कांग्रेस को जलाएगी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को। हम लोग चाहते हैं ये पूरा बदलाव लाएंगे, हमारा 33% लेके रहेंगे। मशाल जुलूस के माध्यम से उनको जला के राख कर देंगी। फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारी जन सैलाब अब सड़कों पर उतर चुका है और निकल चुका है। मसाल को लेकर के मसाल यात्रा लखनऊ के अंदर निकल चुकी है। मैडम क्या लगता है इस मसाल यात्रा से कुछ बदलाव हो पाएगा? जी, इस मसाल यात्रा से कुछ बदलाव हो पाएगा? अरे उनको हमारा दर्द तो समझना चाहिए। हमारा दर्द कब समझ में आएगा? हम लोग ये करेंगे तभी तो दर्द समझ में आए। आपको लग रहा है कि ये मसाल यात्रा के बाद दर्द समझ पाएंगे? ये जो विपक्ष की पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने महिलाओं का जो अपमान किया है, संशोधन में साथ नहीं दिया है, मसाल जुलूस जो है महिलाओं के रौद्र रूप को दिखाने वाला है। और जब कोई नारी शक्ति रौद्र रूप रखती है तो परिवर्तन आता है, विनाश होता है। अब इनका जवाब दो। विपक्ष बोल रहा है कि हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आप 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं करते? हाँ, क्या 33% आरक्षण जो आया था 2023 में, उसको लागू करिए ना। नहीं, लागू तो वो होगा, लेकिन ये कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि 239 में होगा, 2039 में, जबकि हमारी पार्टी कह रही है 2027 में करना है। जो 2027 में ये करने नहीं दे रहा, उसी से रिलेटेड ये 131 संशोधन था, जिसका इन्होंने परिहास उड़ाते हुए रद्द कर दिया। क्योंकि परिवारवादी पार्टियों को ये डर है कि कहीं बीजेपी पार्टी जो हमेशा महिला की सुरक्षा और विकास की बात करती है, कहीं उसको बेनिफिट ना मिल जाए। क्या नारियां नारा बन चुकी हैं? अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी बोल रही है कि नारियां अब नारा बन चुकी हैं। बिल्कुल फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। क्या लग रहा है जिस तरीके से चिंगारी अब सड़कों पे उबल आई है, सड़कों पे चल रही है, कुछ होगा? अब हम मसाल लेके बाहर निकले हैं, एक मिसाल बन गए हैं और हम लोगों ने रौद्र रूप ले लिया है। अब इनका परिवारवादियों की कुर्सी का बचना असंभव है। सबसे ज्यादा महिलाएं जो है विपक्षी पार्टियों में है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, बीजेपी में इतनी नहीं है, फिर भी क्यों बोल रहे हैं कि आप जो बीजेपी वो डमी कैंडिडेट नहीं उतारती है, उनकी सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करती है। 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने काम शुरू किया और उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी से लेके काम करना शुरू किया और आज वो बट वृक्ष बना 33% आरक्षण, जिसे विपक्ष ने पूरा नहीं होने दिया। उसको सबक चुनाव में मिलेगा। लखनऊ में बीते कई महीनों से लगातार जो है ऐसी रैलियां निकलती जा रही हैं। आपको लग रहा है कि इस बार जो है ये बदल पाएगा, हो पाएगा? ये रैलियां सोए हुए लोगों को जगाने के लिए है। कौन सोया है? ये जो जिनको जानकारी नहीं है कि हमारे अधिकारों में कौन काम कर रहा है, हमें सुरक्षा कौन दे रहा है, हमें लाभार्थी दीदी कौन बना रहा है, इज्जत घर कौन बना रहा है, इस तरह के जो चल रहे हैं। तो जो भी इतना अशिक्षित वर्ग है, जो बेचारा चुनाव के समय भ्रमित हो जाता है, तो उनको ये जगाना है कि तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। मैडम क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग इतना भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है सड़कों पे, आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव हो पाएगा, आरक्षण मिल पाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा, ज़रूर होगा। और अगली जब मोदी जी के उसमें जब 33% बिल पास हो जाएगा तो महिलाओं की भागीदारी बहुत हो जाएगी। एक महिला सांसद ही जब कैबिनेट में बैठेगी तो वो महिलाओं की ही समस्याओं को उजागर करेगी। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि हमारी पार्टियों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज़्यादा है बीजेपी के कंपैरिजन में। हाँ, तो इसीलिए बीजेपी जो है महिलाओं को प्रोत्साहन दे रही है और इसीलिए महिलाओं की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्या बोल रही मैडम? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नारी के उत्थान में हम लोग सभी बहुत संघर्ष कर रही हैं महिलाएं, और मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ मुमकिन है। ऐसा नहीं है बिल पास होगा, लेकिन बस थोड़ा समय लगेगा। हम लोग संघर्ष करेंगे जितना हो सकेगा। 33% आरक्षण जो था, जो 2023 में पास हो गया था, आखिरकार उसको बीजेपी लागू क्यों नहीं कर रही है? वो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समय आने पे बिल्कुल लागू हो जाएगा। विपक्ष मांग कर रहा है कि आप 33% आरक्षण को पास करिए। हाँ। तो आप ये नया क्यों लेके आ रहे हैं, परिसीमन क्यों लेकर के आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, देखिए विपक्ष का कहना कुछ है और हमारे मोदी जी का कहना कुछ है। वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास लेके चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जितना भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है, सच में आरक्षण बिल पास हो पाएगा? बिल्कुल ज़रूर होगा, 100% होगा। अगर नहीं होता है तो? बिल्कुल होगा, नारी को कोई हरा नहीं सकता है।
नारी से सब संभव है और नारी शक्ति है और शक्ति का ही आज स्वरूप उभर के आया है लखनऊ में। चलिए ठीक है, हम लगातार जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आज लखनऊ के अंदर सड़कों पे हमारी आधी आबादी जो है सड़कों पे उतर चुकी है महिला आरक्षण बिल को लेकर चली और महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या ये जन आक्रोश जो सड़कों पे उतरा है इसके बाद कुछ बदलाव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये कुछ बदलाव हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बिल्कुल बदलाव होएगा और 2027 में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा था और सपा और कांग्रेस जैसे जो हमारे निर्दलीय दल हैं जिन्होंने कि इसके लिए उन्होंने विरोध जताया है तो उसका भुगतान तो उनको करना ही पड़ेगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के लिए समाज की महिलाओं के लिए सोचा है। इनको तो 50% विपक्ष नहीं सोचता है क्या महिलाओं के लिए? उनके घर में शायद माँ बहनें नहीं है या उनके पास इतनी संपत्ति बाप दादाओं की रखी है कि उनको महिलाओं के अधिकारों के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और देखिए हमारी महिलाओं के साथ साथ हमारे पुरुष भी हमारे साथ हैं जो कि कहाँ विरोध कर रहे हो? तो बोल रहे हैं कि 23% आरक्षण जो आया था 2023 में उसको पास कर दीजिए आप। नहीं तो उन्होंने क्यों नहीं साथ दिया, क्यों नहीं सहयोग दिया? वो इतने सालों से देख रहे हैं कि महिलाएं लगी हुई हैं। जो एक महिला घर संभाल सकती है तो क्या वो देश नहीं संभाल सकती है? क्या वो समाज को नहीं संभाल सकती है? मगर विरोधियों ने विरोध किया है, षड्यंत्र रचा है और उसका 2027 में उनको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। कि हमारी पार्टियों में महिलाओं की जो सहभागिता बहुत ज्यादा है बीजेपी कंपेयर में, फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम महिला विरोधी हैं। अगर वो ऐसा बोलता है तो क्यों नहीं जीत उनकी हासिल हो रही है? क्यों इतने साथ इतने मंत्री औरतों का बलात्कार करते थे, अब भाजपा सरकार में नहीं होता है, अब नहीं हो रहा। तो आरोप लगते हैं कि जो भी जितने बलात्कारी हैं उस पार्टी में लगते हैं। मैडम बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल औरतें एकदम सुरक्षित, लड़कियां तो रात बाहर घूम रही हैं। सपा कहती थी कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, तो ये क्या कोई एक वो है कि लड़के हैं तो गलतियां हो जाती हैं? और लड़कियां अगर वो मैदान में आ रही हैं उनकी तो महिलाएं जो घर की हैं वही उनके साथ बैठी हुई हैं राज्यसभा और विधानसभा में। तो जब हम लोग रोक क्यों है, क्यों रोकना चाह रहे हैं आप लोग? हम क्यों ना उतरे मैदान? बोल रहे हम रोक नहीं रहे, आप 33% आरक्षण जो है उसको लागू कर दीजिए। सरकार में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, हर घर में एक लड़का है, सभी के पास है, हम लोग के पास भी 3-3 बेटियां हैं और आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए और हमेशा उसी की सरकार होनी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार में जो महिला सुरक्षा ये बढ़ गया है? जी हाँ, महिला सुरक्षा भी बढ़ गया है और सुरक्षित महिलाएं हैं और हम लोग रात के 12 बजे 1 बजे भी निकल सकते हैं, किसी को छूने की अब कोई औकात नहीं है। इसलिए हम लोग को आरक्षण नहीं मिला है, इसलिए हम लोग आक्रोश हुए हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी जो कांग्रेस जो विपक्षी पार्टियां हैं ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है ये नारी को नारा बना चुकी है? नहीं, विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि हम भी यही करेंगे, महिलाओं का साथ देंगे, लेकिन कहती तो बहुत है लेकिन करती कुछ नहीं है। इसलिए बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। करती तो हम लोग ये रोड पे ना आना पड़ता हम लोगों को। यही चिंगारी है मैडम, भारत की नारी है। आपको लग रहा है कि जो जनसैलाब उमड़ा बदलाव हो पाएगा? बदलाव पूरा होगा, पूरा हम लोग करेंगे क्योंकि ये सब बहुत गलत हो रहा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव बहुत गलत कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं ये पूरा बदलाव लाएंगे, हमारा 33% लेके रहेंगे। तो बोल रहे हैं महिला आरक्षण के विरोध में ही नहीं है। कैसे नहीं विरोध, वो विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी सीटें आएंगी जब तभी तो हम लोगों को मिलेंगी, ऐसे कैसे? अगर इसमें जो आरक्षण बिल आया था उसको लागू कर दीजिए आप। अरे जब तक पूरी सीटें नहीं होंगी कैसे लागू कर देंगे? फर्जी कागजों पे नहीं, जब लाएंगे सीटें बनाएंगे तभी लागू हो पाएगा और जब लागू होगा तब सभी को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जरूर मिले। क्या बीजेपी सरकार में नारी नारा बन चुकी है ऐसा विपक्ष बोल रहा है? बीजेपी ला के रहेगी और नहीं तो महिलाएं आग लगा देंगी, 27 में आग लगा देंगी। मेरा नाम रेखा अवस्थी। क्या लगेगा आग लगाने से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? सब बीजेपी छा जाएगी, देख लीजिएगा। आक्रोश है महिलाओं के अंदर, बहुत ज्यादा आग है जो जला देगी। किसको जला देगी? कांग्रेस को जलाएगी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को। आपको लग रहा है कि जितना आधी आबादी जो सड़कों पर उतरी हुई है इसके बाद जो इलेक्शन में 27 के इलेक्शन में कुछ बड़ा प्रभाव मिलेगा? बड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा। देखिएगा, आप देखिएगा, ऐतिहासिक हमारी जीत होगी, ऐतिहासिक होगी और हम 33% लेके रहेंगे। 33% लेके रहेंगे? हाँ बिल्कुल लेके रहेंगे। भरोसा है? भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है। विपक्ष बोल रहा है कि जानबूझकर महिलाओं को आगे करके जो है कुछ नहीं, वो हमेशा गलत बोलते हैं, हमेशा ही गलत बोलते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी।
बोल रहे हैं कि जानबूझ के नफरत की राजनीति करें महिलाओं को हमसे। नो 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 नो, हमारी पार्टी जब से आई है तब से सिर्फ महिलाओं के ही लिए किया जा रहा और गरीबों के लिए ही कर रहे हैं हम लोग। विपक्ष महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया। आज तक क्या किया हमने, क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है जी। लगता है 27 के इलेक्शन में कुछ बड़ा खेला हो पाएगा? बड़ा खेला नहीं, हम पूरा खेल के आएंगे, जीत के आएंगे, जीत करके आएंगे। ऐसी सीटें आएंगी। क्या नाराज है विपक्ष से? महिला बहुत नाराज है, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस। बीजेपी की आप सीटें देखिएगा कितनी आई और पूरी दुनिया में सिर्फ बीजेपी जाएगी, सिर्फ बीजेपी। फिर थैंक यू मैडम। जिस तरीके से आज आधी आबादी सड़कों पे आ गई है, आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि ये नारी अब रुकने वाली नहीं है। सारी नारियों का सम्मान जो गया हुआ है, 33% आरक्षण का बिल पास ना होने पर ये आक्रोश महिलाओं में बढ़ता चला जा रहा है। अखिलेश अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी करता रहता है, लेकिन अब ये महिलाएं रुकेंगी नहीं जब तक अपना वो आक्रोश कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? अभी ये चलता ही रहेगा जब तक वो बिल पास नहीं हो जाएगा। तब तक ये बूथ स्तर तक उतर चुका है, वार्ड मंडल प्रदेश क्षेत्र बूथ, ये बूथ तक उतर चुका है और हर महिलाओं के अंदर ये आक्रोश है। 27 का इलेक्शन भी आने वाला है, क्या लगता है इस बार महिलाओं का जो रुख है किधर मुड़ेगा? ये हमारे माननीय मोदी जी की तरफ रुकेगा, भाजपा ही जीतेगी, भाजपा ही आएगी, बहुत अच्छे बहुमत से भाजपा ही जीत के आएगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। यहाँ पे नारे भी लग रहा है अखिलेश यादव मुर्दाबाद, क्या लगता है क्या 27 के इलेक्शन में इस बार अखिलेश यादव जाने वाले हैं क्या? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, भाजपा आएगी और अखिलेश यादव जाएंगे। ये नारियों का बिल्कुल, नारियों ने ठान लिया है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है नारियों को नारा बना चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो नारियों का आक्रोश फूटा है, ये बहुत अच्छी तरह से फूट चुका है। उनको ये पता चल जाएगा, ये दिल्ली तक आवाज़ जाएगी और ये 33% आरक्षण बिल पास होकर ही रहेगा। आज नहीं तो कल ये बिल पास होकर ही रहेगा। हम आरक्षण के विरोध में है ही नहीं, परिसीमन के विरोध में। इसके जो पीछे परिसीमन लेके आ रहे हैं, इसको क्यों ला रहे हैं? वो अपने सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, वो अपने सत्ता पाने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन ये बिल पास जो नहीं हुआ है, महिलाओं का सम्मान उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया है कि सम्मान नहीं देना चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ है। अब महिलाएं अपना सम्मान पाके ही रहेगी, चाहे वो आज नहीं तो कल वो सम्मान मिलकर ही रहेगा, चाहे जितना ही आक्रोश बढ़े या घटे, जो भी हो, लेकिन ये महिलाओं का सम्मान मिलना ही चाहिए और माननीय मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है। थैंक यू। रजनी मिश्रा, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा पश्चिम मंडल 3 से। ओके, थैंक यू। ये नारा बन चुकी, सच में बन चुकी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नारियां नारा नहीं बन चुकी हैं। सपा और कांग्रेस, इनको कोई काम नहीं है, ये अपने घर से अपनी महिलाओं को और सबको जो है निकाल के अपना किसी को सांसद बनाते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हमारे, जो इनको ज़मीन में दरी बिछाने वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये हमारी बहनें जो आज भी यहाँ पे हैं, विभिन्न पदों पर आसीन हैं, पार्टी बहनों को ढूंढ कर और उनकी योग्यता के हिसाब से काम करती हैं। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि हमारे पार्टियों में जो महिलाओं की सहभागिता सबसे ज्यादा है, बीजेपी में बहुत कम है, तो आखिर हमें बीजेपी जो है हमें ऐसा महिला विरोधी क्यों बोल रही है? ऐसा नहीं है, हमारी बहनों का बहुत अच्छा 33% आरक्षण हमारे संगठन में अभी हम लोगों ने दिया है। हमारी बहनें जगह जगह पर अपने स्थानों पर वो स्थापित हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। ये इसीलिए रोका गया कि ये बहनें हमारी पंचायत में लोकसभा तक न पहुँचे और उनके संग ये पीड़ा थी, इसीलिए आज ये मशाल जुलूस लेके निकली हैं और ये मशाल जुलूस के माध्यम से उनको जला के राख कर देंगी। फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। मैम, जिस तरीके से आज आधी आबादी सड़कों पर उतर आई, आपको लग रहा है कि इसके बाद कुछ नया बदलाव होगा? इलेक्शन भी आने वाले हैं, 2027 में ये हमारी बहनें करके दिखा देंगी और सपा के जो और कांग्रेस के जो विपक्षी हैं उनको दूर दूर तक वो नजर नहीं आएंगे। सपा बोल रही है कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं इस बार हम खत्म ही कर देंगे जो है बीजेपी को। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या खत्म हो पाएगा क्या? देखिए, सपा के पास कोई काम नहीं है, अखिलेश यादव दिन भर कोई काम नहीं है। हम लोग तो बूथ का सबका काम देख रहे हैं और बूथ प्रबंधन देख रहे हैं। उनको देखिए, वो दिन भर ट्विटर देखते हैं और ट्विटर देखते देखते वो कमेंट करते हैं, कोई काम नहीं है, घर में बैठ के वो ख्याली पुलाव बनाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है मैम। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आधी आबादी सड़कों पे आ चुकी है और अखिलेश यादव बोल भी रहे हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है? अखिलेश की बोलती बंद करने के लिए ये आक्रोश प्रदर्शन हमारी बीजेपी की कुछ महिलाओं ने किया है। वो जानते थे ना
कि हमारे मोदी जी के अलावा महिलाओं के बारे में चिंता किसने करी है? जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तभी से, जब से आप भी एक बेटी हैं, आज माँ अपनी बेटी जब पैदा होती है तो यही सोचती है कि इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इसकी शादी कैसे होगी। ये काम हमारे देश के जो हमारे सर्वोपरि उत्तर प्रदेश के जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सोचा। अखिलेश जी ने क्यों नहीं सोचा? अखिलेश जी के टाइम पे तो हम लोगों की चैनें खिंच जाती थी, महिलाओं की चैनें खिंच जाती थी, बिल्कुल खिंच जाती थी लड़कियों के साथ। आज गांव की जो लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती थी वो असुरक्षित महसूस करती थी। यही कारण है। बोले कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं, हम परिसीमन के विरोध में। अब 2023 का जो आरक्षण था उसको लागू कर दीजिए। तो क्यों नहीं लागू करवाते? किसने मना किया है? बोले हमने कभी विरोध किया नहीं, हमने लागू करवाया था। अब लागू क्यों नहीं किया हमने? पारित तो रोकने का काम तो उन्हीं लोगों ने, विपक्ष नहीं किया है ना। क्यों नहीं साइन करे? राहुल गांधी जी और ये अखिलेश जी क्यों नहीं साइन कर रहे हैं? बहुमत के साथ 2023 में ये बिल पास हो गया था, बीजेपी ने लागू नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल, इनका तो काम ही झूठ बोलने का है। बहन बेटियां कब सुरक्षित नहीं है? इन्हीं की पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं रही हैं। आपने मायावती जी का कांड तो सुना ही होगा। इतना बड़ा कांड जब इनके राज्य में हो सकता है तो आम महिलाओं के साथ में क्या होगा, आप सोचिए जरा। इसलिए इनके राज्य में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है और ये हम बहनों में बहुत आक्रोश है। वो इसी प्रदर्शन को लेके हमारे संगठन मंत्री जी धर्मपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी, सब लोग मिलके ये आज बहनों के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। जो आप देख रहे हैं समय समय पे जो लखनऊ के अंदर काफी जन सैलाब सड़कों पर उतरता है, हमेशा रैलियां निकलती रह रही है कुछ महीनों से। आपको लग रहा है कि इतना जो ये जन सैलाब उमड़ रहा है, आधी आबादी सड़कों पर उतर, कुछ बदलाव हो पाएगा क्या? बिल्कुल बदलाव होगा। अगर मोदी जी के राज्य में बदलाव नहीं होगा तो कब होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा और हो रहा है ना। आज ये मोदी जी की देन है, जो योगी जी की सुरक्षा है, जो महिलाएं इस तरीके से सड़कों पे रात में हम लोग आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं। मैम, इलेक्शन आ रहे हैं, 27 के इलेक्शन आ रहे हैं, लग रहा है कि इस बार भारी प्रभाव पड़ेगा, झटका लगेगा विपक्ष को कि महिलाओं की तरफ से? बिल्कुल झटका लगे। और मोदी जी ने तो बात करी है ना, उन्होंने, वो जानते हैं हमारे मोदी जी पढ़े लिखे समझदार है। ऐसे ही नहीं, विदेशों में उनको सर्वोपरि टॉप 10 में हमारे मोदी जी आ चुके हैं। हमारा देश इतना आगे आ चुका है तो ऐसे ही नहीं आ चुका है। वो जानते हैं कि आधी आबादी को जब तक हम मर्दों के बीच में लाके महिलाओं को नहीं बैठाएंगे तो देश हमारा जागरूक नहीं होगा। क्योंकि एक नारी जो है घर भी उसका पढ़ा लिखा होता है, समाज भी पढ़ा लिखा होता है। इसलिए महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है।